Hello, Bacho. Let's take a given question. The question says, in the circuit shown in the given figure, the resistances R1 and R2 are respectively. So इस question का जो key concept we need to understand is the combination of resistance. So यहाँ पे दो तरीके के combination we need to understand. First is series and parallel. So दोनों में हमें differentiate करने आना चाहिए and we need to have a clarity of series and पैरेलल। सो अगर हम मान ले दो रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है कि इनमें से करंट जो है सेम फ्लो हो, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में आई करंट जो है वो R1 से फ्लो होगा और यही आई करंट R2 से भी फ्लो होगा। सो इन दैट सिचुएशन वी विल से कि R1 R2 विल बी इन सीरीज एंड इक्वलेंट इन दोनों का हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2। अगर हम इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा करके एक R इक्वलेंट का रेजिस्टेंस लगा दें तो इट विल बी प्रोड्यूसिंग द सेम इफेक्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल R1 R2। ठीक है। अब जैसे हमने सीरीज में लिखा है कि करंट फ्लोइंग विल बी द सेम, सो ये चीज़ हमें याद रखनी है। सिमिलरली अगर हम बात करें पैरेलल कनेक्शन की, सो अगर कुछ इस तरीके से हमारे पास दो रेजिस्टेंस R1 R2 कनेक्टेड है कि इनमें दोनों ही में डिफरेंट करंट फ्लो हो रहा है। लेट्स से करंट आई इज बिन फ्लोइंग फ्रॉम दिस बैटरी, तो इसमें लेट्स से करंट जा रहा है I1, इसमें करंट जा रहा है I2। तो अब हम देख सकते हैं दोनों में करंट डिफरेंट है लेकिन एक चीज़ सेम है, वो है पोटेंशियल। अगर हम मान ले V वोल्ट की बैटरी है, सो यहाँ पे पॉइंट पोटेंशियल V हो जाएगा, ये पॉइंट पे पोटेंशियल लेट से 0 हो जाएगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 और R2 दोनों के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो इट इज़ V ओनली। सो पोटेंशियल जब सेम हो रेजिस्टेंस के अक्रॉस, सो वी कंसिडर द रेजिस्टेंस टू बी इन पैरेलल, और इनका जो इक्वलेंट लिखा जाता है दैट इज़ 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। राइट, अभी दो रेजिस्टेंस है तो हम इस तरीके से लिख रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि पैरेलल में जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज सेम, सीरीज में करंट फ्लोइंग थ्रू देम इज सेम। सो अब अगर हम हमारा डायग्राम देखें तो उसको थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं सो दैट वी कैन हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। सो ये हमारा R1 है, ये हमारी 69 वोल्ट की बैटरी है, और ये हमारा एक R2 है रेजिस्टेंस, यहाँ पे है ये करंट 20 ओम, यह है 10 ओम, यह है R2। अब यहाँ से करंट की वैल्यूज हमें कुछ गिवन है, 0.5 गिवन है एम्पियर, और यहाँ से 1 एम्पियर गिवन है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे नोड्स को लिखें, नोड्स या फिर प्रिसाइजली हम इसको जंक्शन बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पॉइंट को अगर हम देखें तो इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल मैं मान लूँ x है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, कभी x होगा, बिकॉज देर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन दिस टू, यानी कि सिर्फ एक जस्ट वायर से कनेक्टेड है। सो जो पोटेंशियल पे ये पॉइंट होगा वही पोटेंशियल पे, यानी कि दोनों का पोटेंशियल x होगा। ये पोटेंशियल को अगर हम, ये पॉइंट को अगर हम जीरो पोटेंशियल पे मान ले तो ये 69 वोल्ट की बैटरी हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि R2 रेजिस्टेंस, 10 ओम का रेजिस्टेंस, 20 ओम का रेजिस्टेंस, तीनों ही पैरेलल में कनेक्टेड है। हम देख सकते हैं कि इस तरीके से मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। इनका तीनों एक कॉमन पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल है 0, ये रहा वो 0 पॉइंट पोटेंशियल, और ये है वो हमारा एक्स पोटेंशियल। ठीक है ना, इस तरीके से हम देख सकते हैं ये हमारा R2 है, ये हमारा 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये हमारा 20 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर का, इसमें करंट फ्लो हो रहा है हमारा 0.5 एम्पियर का। राइट, इस तरीके से तो हम देख सकते हैं जैसे ये जो केस हमने डिस्कस किया यहाँ पे R2, 10 और 20 तीनों ही पैरेलल में कनेक्टेड है। अब पैरेलल में हमने देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। सो इन तीनों के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना, तो अगर हम ध्यान से देखें सो 20 ओम के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, बिकॉज उसमें हमें करंट भी पता है और 20 ओम भी है, यानी कि इसके अक्रॉस जो भी रेजिस्टेंस होगा, ये पॉइंट को अगर मैं ए और बी बोल दूं, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी क्या होगा, बाय ओम्स लॉ वी कैन राइट इट एज टू बी आई इंटू आर। अब आई भी पता है यहाँ पे 1 है और आर भी पता है 20 है, यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस ए बी वही होगा जो पोटेंशियल, ये पॉइंट को अगर मैं सी और डी बोल दूं, जो पोटेंशियल अक्रॉस सी डी होगा, और ये वही होगा जो पोटेंशियल अक्रॉस, यहाँ पे मैं लेट से इसको एम एन बोल देता हूँ, तो वी एम एन होगा। राइट, क्योंकि तीनों ही पैरेलली कनेक्टेड हैं और तीनों का आंसर क्या आएगा, 20 वोल्ट।
तो हमें ये मिल चुका। अब हम डायरेक्टली R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं इन सेक्शन, यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, सो इन सेक्शन VMN पे हम अगर ओम्स लॉ लगाएं, सो VMN क्या लिखा जा सकता है, I इंटू R2। अब I हमें पता है वहाँ पे कितना है, 0.5 है, इंटू R2, और VMN भी हमें मिल चुका है 20। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20/0.5, दैट विल बी 40 ओम। तो R2 की वैल्यू आ गई जो कि हमें चाहिए थी। अब हमें चाहिए करंट R1 की वैल्यू। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो करंट इस सर्किट में फ्लो होगा, इट विल बी 0.5 यहाँ से आ रहा है, 1 यहाँ से आ रहा है, और बीच वाले सेक्शन में से कितना करंट आएगा उसको भी हम देख सकते हैं। बीच वाले सेक्शन में से जो करंट आएगा वो होगा कितना, क्योंकि हमें पोटेंशियल तो मिल ही चुका है। इसके CD के अक्रॉस पोटेंशियल कितना, 20 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 10 ओम, तो 2 करंट एम्पियर का करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू दिस, ठीक है ना। सो 2 एम्पियर करंट प्लस 0.5 प्लस 1 यानी कि 3.5 का एम्पियर का करंट इस सेक्शन में फ्लो हो रहा है। सो अगेन सिंपली अब हम क्या लगा सकते हैं, 3.5 एम्पियर का करंट विल बी पासिंग थ्रू R1, ठीक। अब R1 को हमें निकालने के लिए उसका पोटेंशियल हमें फाइंड करना होगा। यहाँ पे ये पॉइंट का अगर हम पोटेंशियल देखें तो इट विल बी 69 वोल्ट ओनली, 69। अब हमें X चाहिए, ठीक है। तो X कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर X कैलकुलेट करने के लिए पहले हम अगर ध्यान से देखें तो इस सेक्शन में जो कि MN सेक्शन है, सो MN सेक्शन में हमारा जो पॉइंट हमने बोला है उसको, इस पॉइंट को हमने M बोला है, इस पॉइंट को हमने N बोला एक्चुअली, ठीक है। एक्चुअली ये N D और B एक ही पॉइंट है, ये इसको N भी बोल सकते हैं, D भी बोल सकते हैं, या B भी बोल सकते हैं, ये जो O0 जीरो पोटेंशियल हमने यहाँ दिखाया है, ठीक है। एक्चुअली वो तीनों एक ही पॉइंट है। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी, या फिर इसको अगर कंफ्यूजन है तो वी कैन अवॉइड दिस यूजिंग, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये पोटेंशियल X है यहाँ पे और ये पोटेंशियल 0 है, जैसे हमने बोला हुआ है यहाँ पे। तो हम सिंपली X की वैल्यू निकाल सकते हैं, Vx माइनस ऑफ 0, X का पोटेंशियल हम Vx बोल रहे हैं और 0 का पोटेंशियल तो विल बी 0 ओनली, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, अगर कोई भी एक सेक्शन ले जैसे MN ले लेते हैं हम, तो इसमें हम लिख सकते हैं 0.5 इंटू R2, ठीक है। तो Vx की वैल्यू हम देख सकते हैं, Vx की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 वोल्ट। तो Vx हमें मिल चुका है, यानी कि इसका पोटेंशियल हमें मिल गया Vx का 20 वोल्ट। तो अब R1 हम निकाल सकते हैं बाय ओम्स लॉ, वी कैन से 69 माइनस Vx कितना 20 विल बी इक्वल्स टू, I हमें मिला 3.5 इंटू R1, राइट। सो आई होप ये किस तरीके से हमने ओम्स लॉ लगाया बिटवीन 69 एंड Vx। पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 69 माइनस Vx, जैसे 69 माइनस 20 एंड इट विल बी दिस। सो फ्रॉम हियर वी कैन से देयरफॉर R1 आ जाएगा हमारे पास 49 बाई 3.5, जो कि हो जाएगा हमारे पास 3.5 को 7/2 लिख सकते हैं, 7 7 49, 14 ohm. So this is the answer for the R1 value we are getting. So I hope you understood the solution. All the best.